सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पे और दिखाने वाला हूं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। और सच बताऊं तो दिखाने क्या वाला हूं, इस पे हम और आप ड्राइव करने वाले हैं और 40 किलोमीटर का पूरा पार्ट दिखाने वाला हूं इस ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का। और देखने वाले हैं कि कितना इस पे काम हुआ है और ये भी देखने वाले हैं कि वो जो 4 किलोमीटर का हिस्सा था जिसके ऊपर काम नहीं हुआ था, यानी कि भूमि अधिग्रहण का जो काम था नहीं हुआ था, वो हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का अपडेट दो, तो स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे खास एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। 227 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे है जो कि ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है और आज हम और आप इसी पे ड्राइव करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके ऊपर ड्राइव करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या है ये एक्सप्रेसवे। पहला पॉइंट नंबर ये है कि क्यों ये स्टार्ट नहीं हो रहा वो बताता हूं। तो एक ये पॉइंट है, आपको याद होगा आखिरी बार जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि 4 किलोमीटर पे ये भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो नहीं हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर काम नहीं किया गया था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इस पर जो काम किया जाना है कंस्ट्रक्शन का वो भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए नज़ारा, क्या कमाल का यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है। एक्चुअली 7 किलोमीटर का पार्ट है जिसके ऊपर अभी काम किया जाना है। 4 किलोमीटर लंबा पार्ट ये है और 3 किलोमीटर लंबा पार्ट वो ये है। ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, इसी ब्रिज का निर्माण अभी नहीं हुआ है और इसी वजह से इस ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को स्टार्ट नहीं किया गया है। जगह ये चरखी दादरी और ये जो पार्ट है ये फेज़ 2 के अंदर आता है। अब ये ब्रिज यहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। ब्रिज यहाँ पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसके नीचे रेलवे लाइन है और इस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, इस ब्रिज का निर्माण भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर जो काम किया जा रहा है वो काम किया जा रहा है अर्थवर्क का। अर्थवर्क के साथ साथ यहां पर जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाना है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो जितने भी छोटे मोटे रोड हैं या फिर नहर है उन सभी के ऊपर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, या फिर पुलिया बोल रहा हूँ, पुलिया भी बोल सकते हो आप वैसे, या फिर आप कंक्रीट का बॉक्स बोल सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उसी का काम किया जा रहा है। अर्थवर्क का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर रोड़ी बजरी डालकर और ब्लैक टॉप का जो लेन बनाने का काम है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ से ठीक हम और आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उसके बाद तो हमें और आपको मिलेगा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे। वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे आपका सवाल यही होगा कि भाई ये 6 लेन का क्यों बना रहे हैं, यानी कि 3 लेन ईस्ट साइड, ये कम नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसको देखने के हिसाब से तो ये
सफिशिएंट है। लेकिन इस बात को बिल्कुल मत बोलो कि ये नितिन गडकरी साहब हैं। अब ये पहले वाली NHAI रही नहीं अब। जी बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि 6 लेन ईस्ट साइड भी इसको किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, यहाँ तक अर्थवर्क का काम किया गया है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री जहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक जमीन है NHAI की। तो दोनों साइड इसके 3 लेन और भी ऐड किए जा सकते हैं फ्यूचर में। आप बताओ, अब कोई है सवाल आपका? नहीं है ना? देखा, ये NHAI बदल चुकी है जैसा कि मैंने आपसे कहा पूरी तरीके से भाई। वैसे ज्यादा इस पे कंस्ट्रक्शन को दिखाने को कुछ है ही नहीं, क्या दिखाऊं। ये 7 किलोमीटर का एरिया है जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो एक वो रेलवे ब्रिज के ऊपर चल रहा है, एक यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद काम होता है खत्म, यानी कि हम और आप इस एक्सप्रेसवे को यूज कर सकते हैं। और वैसे आपको इसके ऊपर अब प्राइवेट गाड़ियां भी देखने को मिल जाती है, पैसेंजर गाड़ियां भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि लोगों का बहुत सारा टाइम बचता है इस वक्त पे। जी, जो यहाँ पर टीम काम कर रही है, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये रास्ता मैं आगे की तरफ जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर 4 किलोमीटर हिस्से पे कुछ भी काम नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ दूर तक खेत खलिहान थे। तो उन्होंने बोला, अरे सर जाओ, अब तो बहुत लोग यूज़ करने लगे हैं इस रोड को, क्योंकि लोगों का बहुत सारा फ्यूल बचता है। यहां से ये जो देख रहे हो ना, ये जो लेन मार्किंग का काम किया है, इसके बाद पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेसवे है ये बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, 7 किलोमीटर का जो पूरा एरिया था उसको हमने क्रॉस कर लिया है और अब ये जो 200 किलोमीटर का एरिया है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो आइए जुड़ जाइए इस सफर में, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के सफर में। और ये कमाल का सफर होने वाला है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का। ये जरा देखो क्या कमाल का है नज़ारा यहाँ पर। वाह यार, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे क्या काम किया है NHAI और उनकी टीम ने। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या फिर आप इसे अंबाला नारनौल एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये है 227 किलोमीटर लंबा, 6 लेन का बनाया जा रहा है, 3 लेन ईस्ट साइड। पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल होने वाला है। बना कौन रहा है? इसे बना रही है NHAI यानी कि नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम। स्टार्ट हो रहा है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से और आकर खत्म होगा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। तो एक्चुअली ये जो पूरा 227 किलोमीटर बनाया जा रही है, पूरी तरीके से हरियाणा में ही ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तकरीबन 15 नेशनल हाईवे और 11 स्टेट हाईवे आकर मिलेंगे। इससे आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट होने वाला है हरियाणा के लिए। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे की मदद से हरियाणा को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और हरियाणा में और भी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है। वैसे हरियाणा में इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा खासा होता है वो तो आपको पता है, लेकिन इसके बन जाने के बाद जो कि इसका डेडलाइन दिया गया है जून 2022 का, हरियाणा का जो डेवलपमेंट है वो और तेजी से होगा। नितिन गडकरी साहब का आप जरूर धन्यवाद करोगे जब आप इस ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पे गुजरोगे तो। और वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट 95% तक बन चुका है, क्योंकि 227 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर का एरिया ही है जो कि नहीं बना है। अदरवाइज ये पूरा 200 किलोमीटर का एरिया बनकर तैयार हो चुका है 100%। जबकि इस पे काम नहीं भी हुआ है तब भी अगर आप इस पे आते हो, इसके आसपास अगर आप देखोगे तो हमें और आपको वेयर हाउसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ से 50 किलोमीटर राइट में अगर जाऊंगा तो बहुत बड़ा रिलायंस का लॉजिस्टिक पार्क है जो कि रिलायंस ने बसाया है। ये रिलायंस को पहले ही पता था कि यहाँ पर ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। तुम्हारे भाई को गुड़गांव से यहाँ आते आते देर हो गई, लेकिन रिलायंस पहले पहुंच गया। देखा, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। अभी ये बनकर तैयार भी नहीं हुआ, इसके आसपास लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस सब देखने को मिलेंगे आपको। जी वैसे गुड़गांव से यहाँ तक आना टोटल 200 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है मुझे। 100 किलोमीटर मुझे आने के लिए और 100 किलोमीटर वापस जाने के लिए।
लेकिन ये वाला पार्ट मैं ऐड नहीं करूँगा भाई, जो इस पर ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर तो पूरा फन होता है, सच बता रहा हूँ। इस पे ड्राइव करने का मतलब है कि पूरी तरीके से फन। अब यहाँ पे क्या है ना, कहीं पे एग्जिट नहीं ले सकता हूँ मैं। अब मैं एग्जिट वहीं पे ले सकता हूँ जहाँ पर इसका इंटरचेंज होगा, तो इसलिए एग्जिट लेना भी किसको है, ड्राइव करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले कि जब ये स्टार्ट हो जाए और इस पर ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छा खासा हो जाए, तो हमें इतना अच्छा खासा लेन तो मिलने वाला है नहीं ड्राइव करने के लिए। इसलिए तुम्हारे भाई ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर अच्छा खासा ड्राइव कर लिया जाए। इस पॉइंट पे वे साइड एमिनिटीज हमें और आपको दी जाएगी, यानी कि फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, पार्किंग, साथ ही साथ होटल मोटल की भी फैसिलिटी दी जाएगी जी। तो इस जगह पर एक्चुअली अभी फिलहाल तो कास्टिंग यार्ड बना रखा है इस जगह पर कंपनी ने, लेकिन इसी पॉइंट पे, ये जो कास्टिंग यार्ड की ज़मीन पे जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे होने वाला है वे साइड एमिनिटीज़, जो कि इसके ऊपर मिलेगा हमें और आपको। अच्छा भी है, 222 किलोमीटर के अंदर ऐसे वे साइड एमिनिटीज़ तो होने चाहिए। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है और सफ़र कर लो इस पर, क्योंकि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब तो इतना खाली नहीं मिलने वाला है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये खाली मिले। ये एक्सप्रेस वे पूरा भरा मिलेगा ना हमें और आपको जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देश सही दिशा में जा रहा है, डेवलपमेंट सही दिशा में हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश को अगर ज़रूरत है तो वो है हाईवेज और एक्सप्रेसवे की। ऐसा ना जाल बिछा दो नितिन गडकरी साहब, हम ना टोल देने को तैयार है, जितना टोल चाहिए ले लो। लेकिन क्या होता है कि जब आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से या 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलते हैं और मैनुअल गाड़ी में भी ऑटोमेटिक ही फील लेते हैं, तब आपको एहसास होता है कि इस देश ने क्या अचीव किया है। तब आपको एहसास होता है कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है भविष्य में। क्योंकि अब की जो नई जनरेशन है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि टोल कितना ले रहे हो, हमें फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कि अच्छे रोड होने चाहिए। क्योंकि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ तो लोग खरीद ही रहे हैं, लेकिन अच्छी गाड़ियों को चलाओगे कहाँ पे? अच्छे एक्सप्रेसवे हाईवे तो होने चाहिए और टोल तो देना बनता है। टोल अगर दोगे नहीं तो ऐसे एक्सप्रेसवे हाईवे बनेंगे नहीं। इसलिए जो भी इस रोड से जाएगा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी टोल देने में, सच में किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि जितना टोल लेंगे नहीं उससे ज़्यादा तो हमारा आपका फ्यूल बच जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कमेंट में कि भाई इंडिया में ना टोल बहुत एक्सपेंसिव है। कमाल कर रहे हो यार, 2 घंटे का सफ़र अगर 20 मिनट में तय कर रहे हो तो टोल अगर ले भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपका उससे ज़्यादा फ्यूल बचता है, आपका उससे ज़्यादा टाइम बचता है। अगर 2 घंटे का सफ़र 20 मिनट में तय कर रहे हो और अगर 1 घंटा 40 मिनट आपका बच रहा है एक दिन का, तो आप उसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये टोल पे कंप्लेन करना बंद करो यार कि टोल लगता है, टोल लगता है। इससे अच्छा है कि टोल दो और इस देश में बोलो कि और भी एक्सप्रेसवे बनाओ और भी हाईवे बनाओ। पर ऐसी जगह पर जहाँ रोड खराब है और आपसे टोल लिया जाता है, बिल्कुल मत दो। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको एक्सप्रेसवे मिले, ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको हाईवे मिले, तो क्या फ़र्क पड़ता है टोल देने में? आप बताओ। वैसे भी प्राइस इतने महंगे हो रहे तेल के, अगर ऐसे एक्सप्रेसवे बनाएंगे हमारा आपका तेल बचने वाला है, गाड़ी की एवरेज भी बढ़ने वाली है। दे दो टोल यार, क्या फ़र्क पड़ता है? नज़ारा देखो जरा इस जगह पर, क्या कमाल का अद्भुत नज़ारा है। 148 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हो, 148 किलोमीटर ड्राइव कर दे? 148 ड्राइव करने में मुझे ज़्यादा नहीं होगा। देखोगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर बोलोगे भाई इतना लंबा वीडियो तो मत डाला करो यार। इस बार कमेंट करके बता देना, मुझे पता नहीं कि आप लोग क्या रिएक्शन दोगे, लेकिन अगर आप में से ज़्यादातर लोगों का कमेंट ये आता कि भाई इसका पूरा अपडेट दो, यानी कि पूरे एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करो, तो प्रॉमिस है। लेकिन बस रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मुझे बताओ, क्योंकि भाई सिर्फ लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ही चाहिए बस, क्योंकि लाइक करोगे इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एक्सप्रेसवे पसंद आया और आपको इस एक्सप्रेसवे पे और भी ड्राइव करना है। चलो और भी आगे चलते ही हैं, वैसे लेकर तो चलूँगा ही, डोंट वरी, आराम से ड्राइव करो इस पर। बहुत सारा टाइम है आपके पास भी और मेरे पास भी, ड्राइव करते हैं।
क्योंकि देश के डेवलपमेंट में टाइम देना तो बनता ही है, और इससे अच्छा सेलिब्रेशन हो भी नहीं सकता है। यहाँ पे ब्रांडिंग की जा रही है इस जगह पर, और इसी वजह से ये व्हीकल यहाँ पर लगाया गया है, और इस व्हीकल की मदद से यहाँ पर मटेरियल आया गया है, और फिर यहाँ पर ब्रांडिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पर सारे जितने भी साइनेज हैं सब कुछ लगा दिया है इस ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पे, और सिर्फ इंतज़ार है कि अब जो 7 किलोमीटर का वो जो पार्ट जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया उसको स्टार्ट कर दें। उसको जैसे ही स्टार्ट कर देंगे और फिर हम और आप इस पर ड्राइव कर सकते हैं। जी हाँ, वैसे इस पूरे ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट है ज़्यादातर जगहों पे वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे का ही है। कुछ जगहों पे आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार देखने को मिलेगा, और वो इसलिए कि जहाँ पर रेलवे ब्रिज है या बड़ा ब्रिज है तो उस जगह पर आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार देखने को मिलेगा। अदरवाइज मोस्टली इस पर 100 किलोमीटर का ही स्पीड लिमिट दिया गया है। वाह, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, मज़ा ही आ गया इस पर ड्राइव करके। यहाँ से मैं चाह सकता हूँ लेफ़्ट ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है एक इंटरचेंज, और उस इंटरचेंज की मदद से मैं यहाँ से लेफ़्ट ले सकता हूँ। क्या बोलते हो, लेफ़्ट ले लूँ? नहीं, आगे चलना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। यहाँ से एग्जिट लेना अभी बनता नहीं है, अभी तो मैं और भी आगे जाने वाला हूँ। वैसे अभी तक आपको क्या लगता है हमने कितना ड्राइव कर लिया होगा, कितना किलोमीटर, मतलब कमेंट करके बताओ, मैं तो बता ही दूँगा। यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो भिवानी जा सकते हो, और मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं लेफ़्ट, टेंशन मत लो, और भी आगे आपको लेकर चलूँगा। अब मुझे यहाँ से ये नहीं पता कि अगला जो एग्जिट है वो कहाँ पे आने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, और भी आगे चलते हैं। यहाँ पर फाइनल ब्रांडिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। जी हाँ, तो इस जगह पर ये है इंटरचेंज, यानी कि ये जो भिवारी रोड है इसके जरिए भी आप इसके ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि इस जगह पे भी इसकी कनेक्टिविटी दी गई है। तो इस पे अभी फ़िलहाल ब्रांडिंग का जो काम है वो किया जा रहा है, और ये अगर आप देखोगे तो वही लगाया गया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है टोल प्लाजा 1 किलोमीटर अहेड, और ये जो टीम यहाँ पर काम कर रही है ये इसी ब्रांडिंग का काम यहाँ पर कर रही है, जो कि ये जो लगाया गया ना पूरा ब्रांडिंग का उसके ऊपर। चलिए, यहाँ पर पूरा आपको बड़ा सा इंटरचेंज देखने को मिलेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। इस पूरे इंटरचेंज पे जो काम है वो कर लिया गया है पूरी तरीके से, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी वजह से आपको और हमें टोल प्लाजा देखने को मिलेगा। जी, तो इस जगह से आप कनेक्ट कर सकते हो, लेफ़्ट लेकर एग्जिट ले सकते हो। तो यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो हम और आप भिवानी जा सकते हैं, और स्ट्रेट हम और आप अंबाला जा सकते हैं। अंबाला यहाँ से हम और आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये अंबाला में ही तो जाकर मिलने वाला है। जी हाँ, चलिए अंबाला की तरफ ही चलते हैं। इस तरफ हम और आप पहली बार जा रहे हैं।
यानी कि ये जो लास्ट टाइम मैंने इसी इंटरचेंज तक का दिखाया था आपको, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था ना, अंधेरा हो गया था उस टाइम पे जब मैं इसको शूट कर रहा था। तो अदरवाइज उस टाइम पे भी मैंने सोचा था कि और भी आगे जाऊंगा और देखूंगा कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है, लेकिन उस टाइम ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन इस टाइम इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग इधर आया हूँ, ताकि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ और देख सकूँ कि कितना इस पर काम हुआ है। हाँ जी, वैसे अभी यहाँ से 100 किलोमीटर ड्राइव करके वापस घर भी जाना है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, फ़िलहाल थोड़ा इस पर ड्राइव कर ही लेते हैं। घर तो जाना ही है भाई, लेकिन इस पर अभी ड्राइव करने के बाद चलेंगे, क्या बोलते हैं? कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको दिखाता रहूंगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पे कितना काम हुआ है, इस ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पे। हाँ।